जिस देश ऑलरेडी परेशान में है, 70 साल से परेशान में है, 10-12 साल से कुछ ज्यादा परेशान में, जमीन ले लिया जा रहा है, औरतों को पर जुल्म कर रहा है, मजलूमों को पर जुल्म कर रहा है, वो ऑलरेडी परेशान है, और आपको लगता है वो खुद अपना अस्पताल में अटैक करेगा? ये तो सोची समझे साजिश के तहत अब अस्पताल को नहीं छोड़ रहा है। और मैं इजराइल को कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें जितना जुल्म करना है जुल्म कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, हर जुल्म का खात्मा होता है। फिरौन का भी खात्मा बहुत खराब हुआ था, हिटलर का भी खात्मा बहुत खराब हुआ था, तो तुम्हारा भी ऐसा खात्मा होगा, ऐसा तुम खराब होगे, निस्त तो नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और तुमको दुनिया का मैप से तुमको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए बम गिर गया, देखिए रॉकेट आई, देखिए हिंदुस्तान से बचाने आए। अरे भाई मणिपुर जाओ ना, मणिपुर तुम जाते नहीं हो। हिंदुस्तान में तुम हिंदू मुसलमान का दंगा कराते रहते हो और वहां जाके देखिए बम गिरी, एक्टिंग नाटकबाजी कर रहे हो। अरे बेइज्जती करा रहे हो यार तुम हमारा हिंदुस्तान का। आप कोका कोला पीते कि हमको कोका कोला पीना है, बिरयानी खा के कोका कोला पीना है। आप अपना गला ठंडा कर रहे, आप अपना शौक पूरा कर रहे, वही कोका कोला का फायदा का पैसा आपका मुसलमान को मार रहा है फलस्तीन में। 10 प्लेट 5 तो करो। ऐसा तो नहीं बिना मैगी खा के जीने पाओगे, बिना मैकडॉनल्ड्स खा के जीने पाओगे। आज टर्की में क्या हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स का जितना दुकान का तोड़ा जा रहा है। शर्म नहीं आता है मोदी जी को? मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, हिंदुस्तान में बच्चों को मार रहा है, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का आए दिन दंगा होता है। जब देखो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, तब मोदी जी का ट्वीट नहीं आता है। तब मोदी जी कहाँ सो करते? आप कहाँ सो करते? तब आपका ट्वीट नहीं आता है। मणिपुर में आपका कोई मीडिया नहीं पहुंचता, गोदी मीडिया चला गया यहाँ से इजराइल, और इजराइल जाकर भी एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है कि इजराइल के ऊपर हमास अटैक कर रहा है, इजराइल के ऊपर गाजा अटैक कर रहा है। अरे इजराइल का पत्रकार खुद हिंदुस्तान का गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहा है। इजराइल में इजरायली जर्नलिस्ट लोग खुद कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ ये गलत हुआ, अस्पताल में अटैक नहीं होना चाहिए था। उनके अंदर भी थोड़ा सा जमीर बचा हुआ है। देखिए मोदी जी का बात अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी हम मोदी जी का काला चिट्टा खोलेंगे तो फिर आप ही लोग बोलिएगा मोदी मोदी करते हैं। अरे पश्चिम हिंदुस्तान का मुसलमान लोग डिस्को में जाके घूम रहे हैं, कैफे में जाके रात को अड्डा मार रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, जिंदगी लोग बर्बाद कर दिया। आज हम लोग जो 2-4 लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं, आने वाला नस्ल में ये भी नहीं बोलेंगे। ये इजराइल का ही हमला है, क्योंकि अब हमास जो है या गाजा के लोग ऑलरेडी 70 सालों से परेशान है, और पिछला 8-10 साल से खुद इतना उन लोगों पर जुल्म हो रहा है, उन लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को बम मारा जा रहा है, उन लोगों के घर को लूट लिया जा रहा है, रॉकेट से इस तरीके से उन लोगों पर हमला कर रहा है। 10-12 साल से लाखों फलस्तीनियों का जान चला गया। तो आपको लगता है इस हालात में, जहाँ पे उन लोग का आर्थिक रूप से वो लोग कमजोर है, आप उनको अगर आप लड़ने का बात करें वहां से वो कमजोर है, हर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हर चीज से वो कमजोर है, वो कैसे खुद एक अपना अस्पताल में, ये सिचुएशन में आपको लगता है कि वो खुद अपना अस्पताल में अटैक करेंगे? तो ये उनका सोची समझी एक साजिश है किस तरीके से, क्योंकि एक अगर आप वॉर के टाइम में भी अस्पताल में भी आप अटैक करोगे तो ये जो पूरा दुनिया का जो आपको समर्थन करते हैं वो लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अमेरिका जैसी जो बाइडेन दोगलापन यहाँ पे किया, यहाँ पे बोलता है कि वो जो अटैक है बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमें अफसोस है, और उसी वक्त बोल रहा है कि ये हमास ने किया था जो गलती से अपने ही अस्पताल में चले गया उन लोगों का। तो ये दोहरा मापदंड है। इसका मतलब जो है कि जो बाइडेन चाहकर भी इसको समर्थन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इजराइल ये बात बोल रहा है कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। हालांकि गलती नहीं है उसका, जब जो उन लोगों का होम मिनिस्टर, उन लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर है शायद इजराइल का, जिसने खुद कहा कि हम बर्बाद कर देंगे, हम अस्पताल को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सबको मारेंगे, तो ये तो खुलेआम कह रहा है, तो इसमें गलती का कोई बात ही नहीं है। तो इजराइल तो कह रहा है कि हम तुम्हारा अस्पताल को मारेंगे, जो माँ का कोख में बच्चा उसको भी मार देंगे। इस तरीके से वो जुल्म कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये बर्बरियत तो कोई, ये तो नाकाबिल बर्दाश्त, और ये कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसीलिए इजराइल का दोगलापन है या झूठ बात है। ये इजरायली वहां का अस्पताल में मारा, अटैक किया, जिसका कारण हजारों से ज्यादा जान चला गया है। मोदी जी भी तो जताया है इस पर और कहा है कि ऐसा नहीं। देखिए मोदी जी का बात अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी हम मोदी जी का काला चिट्टा खोलेंगे तो फिर आप ही लोग बोलिएगा मोदी मोदी करते हैं। देखिए मोदी जी का अगर हिंदुस्तान का अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप देखिएगा तो फलस्तीन से, चाहे यूएन में जाके भाषण दो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इवन मोदी जी खुद यूएन में जाकर फलस्तीन का सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन का साथ देते हैं। वो खुद आजाद देश का, उनका जो जमीन ले लिया उसका अधिकार का हमेशा मोदी जी खुद बात करते हैं। तो मोदी जी अब जाके क्या करे, इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट इजराइल का साथ दे दिए। जो इजराइल इंसानियत का नाम में एक आतंकी फैला रहा है वो आतंकवादी इजराइल है। जो इजराइल का जो सोल्जर है वो है असली आतंकवादी, वो फलस्तीन का बच्चा को मार रहा है, वहां पे जुल्म कर रहा है। और मोदी जी तो ये तो दिखाएंगे, मोदी जी का शर्म नहीं आता है मोदी जी को? मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, हिंदुस्तान में बच्चों को मार रहा है, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का आए दिन दंगा होता है। जब देखो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, तब मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आता है। तब मोदी जी कहाँ सो करते? आप कहाँ सो करते?
तब आपका एक ट्वीट नहीं आता है। मणिपुर में आपका कोई मीडिया नहीं पहुंचता, गोदी मीडिया चला गया यहाँ से इजराइल, और इजराइल जाकर भी एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है कि इजराइल के ऊपर हमास अटैक कर रहा है, इजराइल के ऊपर गाजा अटैक कर रहा है। अरे इजराइल का पत्रकार खुद हिंदुस्तान का गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहा है। इजराइल का जो सोल्जर है, एक यहाँ का टाइम्स नाउ का नव भारत का पत्रकार इतना चिल्ला रहा है कि लास्ट में इजराइल का सोल्जर खुद बोल रहा है कि भाई शांत हो जा, भाई तू शांत हो जा, हिंदुस्तान नहीं है यहाँ पे, जोकर नहीं चल रहा, मजाक नहीं चल रहा है। इजराइल में इजरायली जर्नलिस्ट लोग खुद कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ ये गलत हुआ, अस्पताल में अटैक नहीं होना चाहिए था। उनके अंदर भी थोड़ा सा जमीर बचा हुआ है। लेकिन वार जोन में जाकर पत्रकारिता करना इतना आसान थोड़ी है जितना आप यहाँ पे। कौन सा वॉर जोन में है, कहाँ वॉर जोन में है? इजराइल जहाँ अटैक कर रहा है हमास का वॉर जोन में खड़ा है, या इजराइल जहाँ से अटैक कर उसका पीछे खड़ा है? ये बताइए। आप नोटिस करते हैं जर, आप तो खुद पत्रकार है, वॉर जोन का भी तरीका होता है, आप कहाँ है, सेफ लैंड में है या अनसेफ लैंड में है, किस जगह खड़ा होकर है? आपको ये चीज समझना चाहिए। आप इजराइल हजारों कमांडो सोल्जर का पीछे, ऑलरेडी पावरफुल कंट्री का पीछे आप खड़ा होकर नाटक कर रहे, ये देखिए बम गिर गया, ये देखिए रॉकेट आ गया, ये देखिए हिंदुस्तान से बचाने आए। अरे भाई मणिपुर जाओ ना, मणिपुर तुम जाते नहीं हो। हिंदुस्तान में तुम हिंदू मुसलमान का दंगा कराते रहते हो, और वहां जाके देखिए बम गिरी, एक्टिंग नाटकबाजी कर रहे हो। अरे बेइज्जती करा रहे हो यार तुम हमारा हिंदुस्तान का पत्रकारिता के ऊपर तुम बेइज्जती करा रहे हो। और वहां का इवन इतना गोदी मीडिया का हिंदुस्तान का हालत इतना खराब हो चुका है कि झूठा अफवाह हिंदुस्तान में फैला के इंडिया टुडे जैसा ग्रुप जो खबर जो है हैदराबाद का है वो अपना पेज में चला देता है कि ये पाकिस्तान का कब्रिस्तान है। तो हिंदुस्तान में झूठ फैलाते इतना नफरत फैला दिया, देश को बांट दिया हिंदू मुसलमान में। अब चले तो वहां नफरत फैलाने के लिए कि हमास जो बच्चा को कब्जा करके रखा है, बच्चा का गर्दन काट रहा है हमास का आर्मी लोग। हमास ने फिर वीडियो जारी किया कि देखिए हमने बच्चा का गर्दन नहीं काटा, इजराइल के बच्चा का गर्दन नहीं काटा। इवन इजराइल इसको बोला कि नहीं ये गलत न्यूज है। अमेरिका के बड़ा जो फैक्ट चेक करते उन लोगों ने बोला कि ये गलत न्यूज है। इन हिंदुस्तान का गोदी मीडिया नहीं, देखो हमास ने बच्चों का गर्दन काट दिया। तो यही चल रहा है। ऑडियो लीक हो रहा है, हमास बताया जा रहा है हमास का। हाँ, अरे हम तो बोला आपको, हमास गाजा फलस्तीन कौन सा सिचुएशन में है भाई, कौन सा हालत में है? उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली काट दिया, अस्पताल में खाना नहीं है। और आपको लगता है अस्पताल में वो अटैक करेंगे? आपको लगता है अस्पताल में अटैक करेंगे? आपका एक जनरल नॉलेज क्या कहता है? जिस देश ऑलरेडी परेशान में है, 70 साल से परेशान में है, 10-12 साल से कुछ ज्यादा परेशान में, जमीन ले लिया जा रहा है, औरतों को पर जुल्म कर रहा है, मजलूमों को पर जुल्म कर रहा है, वो ऑलरेडी परेशान है और आपको लगता है वो खुद अपना अस्पताल में अटैक करेगा? ये तो सोची समझे साजिश के तहत अब अस्पताल को नहीं छोड़ रहा है। और मैं इजराइली को कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें जितना जुल्म करना है जुल्म कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, हर जुल्म का खात्मा होता है। फिरौन का भी खात्मा बहुत खराब हुआ था, हिटलर का भी खात्मा बहुत खराब हुआ था, तो तुम्हारा भी ऐसा खात्मा होगा, ऐसा तुम खराब होगे, निस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और तुमको दुनिया का मैप से तुमको खत्म कर दिया जाएगा और तुम कहीं नजर नहीं आओगे। आज जो तुम दूसरा का जमीन में घुसकर उसको तुम हटाने का कोशिश कर रहे हो, किसी दिन देखना तुमको दुनिया का ठोकर खाते रहोगे, तुमको जरा भर भी जमीन नहीं मिलेगा। कैसे फना करेंगे, क्या बॉयकॉट फना? देखिए, अब रही बात बॉयकॉट की, सबसे पहली बात मैं अपना मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, मोस्ट एजुकेटेड मुस्लिम्स तथा कथित बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि भाषण देकर, प्रोटेस्ट करके, बॉयकॉट करके कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल है, एकदम जाहिल है। आप सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिए, आई थिंक 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है पूरा दुनिया में, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना भाई, है। आप एक काम कीजिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप जो कोका कोला खाते हैं, सॉरी पीते हैं, कोका कोला पीकर आप अपना गर्मी का ठंडा को बुझा रहे। आप कोका कोला पीते कि हमको कोका कोला पीना है, बिरयानी खा के कोका कोला पीना है, आप अपना गला ठंडा कर रहे, आप अपना शौक पूरा कर रहे। वही कोका कोला का फायदा का पैसा आपका मुसलमान को मार रहा है फलस्तीन में, वही कोका कोला आप पी रहे, वही पैसा से फलस्तीन के मुसलमान को मार रहा है। शर्म आना चाहिए। और मैं अपना हर माँ बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप सोचो अगर वो इजरायली प्रोडक्ट है आप उसको बॉयकॉट करो। अरे भाई 40 करोड़ मुसलमान अगर छोड़ा जो मैगी नहीं खाएंगे, मैकडॉनल्ड्स नहीं जाएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे क्या? हम मर जाएंगे? बताइए ना। हम मानते कि 20 प्रोडक्ट है जिसमें से मारा जा रहा है, तो आप मैं नहीं कर तो नहीं ले रहा ना। मैं बार गुजारिश कर रहा हूँ, ये छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है। आपके पास 20 प्रोडक्ट है, मैं मान लिया, मैं खुद सोचिए 10 चीज है, लेकिन हम लोगों को इजराइल इस तरीके से अपने जाल में फंसा दिया। आज हर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट इजराइल का है, हर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट इजराइल का। मैं नहीं कह रहा कि आप भाई 100 का 100 प्रोडक्ट बॉयकॉट करो, मैं जानता हूं इट हैज बिकम इम्पॉसिबल नाउ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बॉयकॉट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ इजराइल, बट एटलीस्ट यू कैन डू योर पार्ट। एटलीस्ट थोड़ा तो करो, 10 प्रोडक्ट 5 तो करो,
ऐसा तो नहीं बिना मैगी खा के जीने पाओगे, बिना मैकडोनल्ड्स ना के जीने पाओगे। आज टर्की में क्या हो रहा है, मैकडोनल्ड्स का जितना दुकान का तोड़ा जा रहा है, मैकडोनल्ड्स का दुकान का तोड़ा जा रहा है। इजराइल एम्बेसी में जाकर अटैक कर रहा है। क्यों? टर्की अकेला ठेका लेकर रखा है। आज बताइए, शर्म आना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को। डुम पानी में तुमको चुल्लू भर पानी में डुम मर जाना चाहिए। 40 करोड़ का तुम आबादी हो, लेकिन तुम आज आवाज नहीं उठाते हो। तुम अभी हक के लिए अपना आवाज नहीं उठाते। आज जाके देखो दुनिया में, यमन में जाके देखो, जॉर्डन में जाके देखो, जर्मनी में जाके देखो, टर्की में जाके देखो, दुनिया का हर वो कंट्री में जाकर देखो जहां मुसलमान -% में है, 1% में, लेकिन करोड़ों और लाखों में सड़क में है। मैं उन बड़े बड़े इदारा हिंदुस्तान में बताए ना, दारुल उलूम देवबंद है, बरेली शरीफ है, बड़े बड़े यहाँ पे इदारे है, बड़े बड़े आलिम उलमा है। गरीब नवाज का यहाँ पे क्या नहीं है हिंदुस्तान में। आज इतना होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने आलिम उलेमा मुफ्ती कारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कौम की, इस्लाम की, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हजरत बड़ी माजरत के साथ हर दिन आप ही समझते हैं क्या? जितना दिन शरीयत आप ही समझते हैं क्या? बाकी दुनिया का जितना मुसलमान सड़क में प्रोटेस्ट करे, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द शरीयत ऑफ इस्लाम। They do not know the Islam, they do not know the rights of Islam। उन लोगों को नहीं पता है। सिर्फ हिंदुस्तान के मुफ्ती कारी मौलाना आप ही लोगों को पता है, जो आप घर में बैठे आप नहीं निकल रहे। सिर्फ तौकीर रजा अकेला बोलेगा, असदुद्दीन ओवैसी अकेला बोले, रजा अकेडमी अकेला बोले, 2-4 संगठन ठेका लेकर रखा है। तुम्हें तकलीफ नहीं होता? जो 4 साल का बच्चा को मार दिया जा रहा है। बच्चा का वीडियो देखे आप, मुंह से खून निकल रहा है। 4 महीना का बच्चा, उसको काट दिया जा रहा है, बम से बुलडोज कर दिया जा रहा है, घर को तोड़ दिया जा रहा है। कल तुम्हारे भाई का साथ होगा, तुम्हारे माँ बहनों के साथ होगा, तुम बर्दाश्त कर लोगे? तकलीफ तुम्हें नहीं होता है? आज मैं हर हिंदुस्तान का मुसलमान से कहना, 40 करोड़ मुसलमान में 40 लाख का भी एक प्रोटेस्ट नहीं होता है। मुसलमानों को फंसा कर रख दिया है। अगर मुसलमान युवा तो आप वर्ल्ड कप देखने में जाते, अरे पश्चिम हिंदुस्तान का मुसलमान लोग डिस्को में जाके घूम रहे हैं, कैफे में जाके रात को अड्डा मार रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, जिंदगी लोग बर्बाद कर दिया। आज हम लोग जो 2-4 लोग जो यहाँ पे बोल रहे, आने वाला नस्ल में ये भी नहीं बोलेंगे। अरे भाई, कल हशर के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, कल अल्लाह के सामने तुम्हें मुंह दिखाना पड़ेगा। जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था, जब अखलाक को मार रहा था, पहलू खान को मार रहा था, रकबर को मार, जब दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तुम क्या किए? आवाज भी उठाया, दिल में सोचे भी, तकलीफ भी हुई, एहसास भी किए। तुम हर तरीका से तुमसे जवाब होगा। जिसके पास तख्त हो, ताज है, पैसा, उससे भी जवाब होगा तुमने कैसा मदद किया। हर सवाल का तुम्हें जवाब देने होगा। और तुम मुसलमान हो, तुमको याद रखना चाहिए कि तुम जिंदगी भर के लिए जीने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। तुम अभी भी हम मर सकते, लेकिन जो आज हम आवाज उठा रहे, तो आज हम अल्लाह के सामने बोल पाएंगे कि अल्लाह ताला, जब फलस्तीन में जब हमारे माँ बहनों बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा था, मस्जिद उल अक्सा में अटैक हो रहा था, तो हम इसके मकबूल कलकत्ता में बैठ कर मेरा औकात, मेरा हैसियत, मेरा जो जज्बा, मेरा जो सोच, मेरा तकलीफ, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे पाक सर्कस में प्रोटेस्ट करके थ्रू हो, चाहे स्टेटमेंट हाउस के सामने हो, जैसा हुआ मेरा औकात और हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा कि अल्लाह ताला यही मेरा औकात था। लेकिन अगर हमको इससे ज्यादा कुछ हो, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हालांकि बोलना बहुत आसान है कि हम यहाँ से फलस्तीन चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी ऐसा मौका आया और जाने का मौका, इंशाल्लाह वो भी जाएंगे और अपना जो इजहार करेंगे जो हम फलस्तीन से मोहब्बत करते। आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है, हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत है। क्या लगता है इससे फायदा? बहुत फायदा होगा। देखिए, अगर अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान कंट्रीज चुप क्यों है, देखिए इन लोग जो होते हैं ना, कंट्रीज में जब अटैक करते हैं तो लोग अपना पॉलिटिकल रिलेशनशिप देखता है, एक्शन का रिएक्शन देखता है। अभी सोचिए, इजराइल जो है हर मिडिल ईस्ट, हर मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, चारों तरफ से मुसलमान कंट्री से घिरा हुआ। अगर चाहे तो अभी सब मुसलमान कंट्री अटैक करे, इजराइल को मिट्टी से मिला दे, लेकिन भाई वो नहीं करेंगे। अगर इसी का चक्कर में वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो फिर इजराइल का समर्थन, अमेरिका वहां से ये वो चारों तरफ से, सब तरफ से अटैक हो जाएगा, तो फिर कितना नुकसान होगा दुनिया को। तो वो लोग अभी थोड़ी की डिस्कशन की, आज डिस्कस के कल बम मार दिए, ऐसा नहीं होता है। उन लोग का बड़े बड़े IB है, उन लोग का डिफेंस सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन लोग का फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर टीम है। वो लोग सोचेंगे ना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हम यहाँ बैठे बैठे बोलेंगे क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये कल जुम्मा है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर है, एक जर्रा भर भी तुम्हारा पास ईमान है, थोड़ा सा भी दिल में मोहब्बत है, याद रखना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, जाहिरी तौर से जब गुजर गए, हमेशा या रब्बी हब्ली उम्मती, अपना उम्मत का बख्शाइश करने के लिए, अपना उम्मत के लिए पूरा जिंदगी गुजार दिए। और हशर के दिन भी यही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना उम्मत करते करते उम्मत का ही सोचेंगे। और आज उनका उम्मत के ऊपर जब अटैक हो रहा है, जब जुल्म हो रहा है, तब जाकर तुम आवाज नहीं उठा रहे हो। उस दिन तुम क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे कि तुमने क्या किया। आज लोग कहते जंगे बदर, जंगे उहुद का बताते कि 313 के सामने हम भारी पड़े, हजारों के सामने 313 भारी पड़ गया था। लेकिन याद रखना, वो 313 हमारे और तुम्हारे तरह मुसलमान नहीं है। आज हम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, हमारा अकीदा सही नहीं है, हमारा किरदार सही नहीं है, हम सुन्नत पर नहीं चल रहे, सिर्फ बोलते कि 313 थे, वहां 72 थे। भाई वो 72 कैसे थे वो तो देखो,
वो 72 का ईमान क्या था, वो 72 कौन सा घराने से, ये तो देखो। सिर्फ बोल देने जज्बात में जोश में बोलना बहुत आसान है। हम तो 1000 थे, वो लाख था। सलाउद्दीन अय्यूबी का कहानी सुना देंगे, खालिद इब्न वलीद का कहानी सुना देंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कहानी, लेकिन उनका घराना देखो, उनका ईमान देखो। तो हम ये बोलने का भी हमारा अधिकार है। इसके साथ साथ हम लोग को अमल भी करना है, नमाज भी पढ़ना है और अल्लाह से दुआ भी करना है। और उसके साथ साथ जो जमीनी स्तर पर जो है आंदोलन करना, प्रेशर क्रिएट करना, अपना एकता दिखाना। आज आपस में मत बटो मेरे भाई, एक साथ मिलकर करो। एक जो पावर होता है ना एक साथ मिलने का, वो पावर जब तुम दिखाओगे ना तो अच्छा तख्त तो ताज हिल जाता है।